हेलो, मैं हूं डॉक्टर दिव्या कुमार, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी एट अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ग्रेटर फरीदाबाद। अभी तक हमने प्रेगनेंसी के बारे में बात कर ली, डिलीवरी के बारे में बात कर ली, पर डिलीवरी के बाद जो एक पीरियड आता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट पार्टम पीरियड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मदर के लिए। बेबी के लिए तो ऑब्वियसली, क्योंकि बेबी मदर से बाहर आ गया है तो सारा अटेंशन भी बेबी की तरफ ही जाता है। तो इनफैक्ट ये वो टाइम होता है जिसमें मदर केयर थोड़ा नेग्लेक्ट हो जाता है, बिकॉज जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं, दे आर ऑल फोकस टुवर्ड्स द बेबी। तो मदर थोड़ी सी नेग्लेक्टेड हो जाती है। तो बहुत जरूरी है हमें हाईलाइट करना कि ये पीरियड भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है माँ के लिए जितनी प्रेगनेंसी या प्री प्रेगनेंसी पीरियड। तो ये पोस्टपार्टम पीरियड कितने टाइम का होता है? पोस्ट पार्टम पीरियड जो होता है वो डिलीवरी से 6 हफ्ते तक के टाइम को हम बोलते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें मदर के सारे हॉर्मोन्स रिग्रेस हो रहे होते हैं। बॉडी के अंदर जितने मेटाबॉलिक चेंजेस आए थे प्रेगनेंसी के दौरान वो मोस्टली रिवर्ट बैक हो जाते हैं। यूट्रस का माउथ भी थोड़ा ओपन रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, तो इन्फेक्शन से भी मदर प्रोन होती है। तो दैट इज वाई ये वाला जो टाइम होता है इसमें मदर का केयर इन द सेंस कि उसकी रेस्ट, उसकी डाइट, उसके सप्लीमेंट्स और उसकी एक्टिविटी, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कि ये पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वाले जो पीरियड में थोड़ी मदर की इम्यूनिटी भी लो होती है, तो शी इज ससेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। अब जो ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद, वो ब्लीडिंग 6 से लेके 12 हफ्ते तक हो सकती है और वो नॉर्मल होती है। पर ये ब्लीडिंग का पैटर्न भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ब्लीडिंग अगर नॉर्मल क्वांटिटी में है, कलर उसका नॉर्मल है, जो ब्लैकिश के अराउंड होता है, दैट मीन्स कि कोई फ्रेश ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो दैट इज ओके। बट अगर ये एक्सेसिव ब्लीडिंग है और ये ब्राइट रेड कलर का है और इतनी ज्यादा ब्लीडिंग है कि उसके कपड़े खराब हो रहे हैं या बेडशीट खराब हो रही है, तो दैट इज अगेन अ साइन ऑफ सेकेंडरी पीपीएच, यानी सेकेंडरी पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं, जो मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो और कई बार ये अगर अनअटेंडेड रहे तो ये माँ के लिए जानलेवा भी हो सकता है। और ये अगर हम ऐसे सोचे कि सिर्फ लो सोशियो इकोनॉमिक वाली वुमेन में होता है, तो ऐसा नहीं है। पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन से कई सेलिब्रिटी, जैसे स्मिता पाटिल, हमारी एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, उनकी डेथ पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन से हुई थी। तो इसीलिए हम सबको अवेयर रहने की जरूरत है। तो अगर पोस्टपार्टम टाइम में ब्लीडिंग में के पैटर्न में कोई चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी चीज जो होती है, फीवर का आना। फीवर का आना भी एक अलार्मिंग साइन होता है, क्योंकि फीवर मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से आता है। इन्फेक्शन या तो यूट्रस में होता है या कभी कभी क्योंकि ब्रेस्ट कभी कभी इनगॉर्ज्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से भी फीवर आने लगता है। और अगर इनगॉर्ज्ड ब्रेस्ट को हम अनअटेंडेड छोड़ दें, मतलब तब उसका ध्यान ना रखें, तो ये कभी कभी ब्रेस्ट एब्सेस में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी ब्रेस्ट के अंदर पस की फॉर्मेशन हो जाती है और उसके लिए हमें एब्सेस को ड्रेन करना पड़ सकता है। देन कमिंग टू अदर थिंग, जैसे न्यूट्रिशन की हम बात करें, तो न्यूट्रिशनल जो डिफिशियंसी होती है वो मदर को उस टाइम में इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि डिलीवरी या नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, दोनों केसेस में माँ का ब्लड लॉस होता है। तो उस ब्लड लॉस को रिप्लेनिश करने के लिए हम उसको डाइटरी सप्लीमेंट और साथ में मेडिसिन देते हैं, यानी कि सप्लीमेंट, आयरन के सप्लीमेंट्स, आयरन, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, ये सारे सप्लीमेंट देते हैं। तो इनकी वजह से वो वापस उनका ब्लड स्टोर जो है वो रिप्लेनिश होता है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स मदर ले रही है, एक न्यूट्रिशियस डाइट ले रही है जिसमें कि सारे अवयव हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर्स, तो वो तो माँ के जो रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल करता है, बट ये काफी नहीं होता है। तो उस दौरान क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है तो आयरन के सप्लीमेंट्स लेने बहुत जरूरी है। देन क्योंकि मदर ब्रेस्ट फीड कराती है, तो ब्रेस्ट फीड कराती है इसलिए मदर की बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, तो कैल्शियम के सप्लीमेंट भी लेना बहुत जरूरी है। देन कमिंग टू अदर प्रॉब्लम्स, क्योंकि यूट्रस जो होता है उसके आगे ही यूरिनरी ब्लैडर होता है, और जब माँ बेबी को फीड कराती है या जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है
उसमें मदर के बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है, और ये वाटर लॉस वेजाइनल डिस्चार्ज के फॉर्म में होता है। जब वो ब्रेस्ट फीड कराती है तो माँ के बॉडी से वाटर लॉस होता है, और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल विड्रॉल। तो इसके लिए मदर को फुल्ली हाइड्रेटेड रहना चाहिए। और अगर हम वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो उस दौरान कम से कम 3 से 4 लीटर लिक्विड इनटेक माँ का होना चाहिए। अगर ये नहीं करने से यूरिन में इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, और अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो गया या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो ये बॉडी में स्प्रेड हो सकता है, और ये सेप्टिसीमिया जैसा विकराल रूप भी धारण कर सकता है। और उस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन समटाइम्स इट कैन टेक द लाइफ ऑफ द मदर ऑल्सो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीजों का हम ध्यान रखें। इन्फेक्शन के लिए एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज न्यू बॉर्न बेबी और मदर को देखते बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं। तो सिंपल हाइजीन जैसे हैंड वॉशिंग बिफोर टचिंग द मदर एंड द बेबी, या उनके कमरे में अगर आना है तो आप अपने बाहर के फुटवेयर को उतार के आओ, आप अपने हैंड को सैनिटाइज करके टच करो। तो इन चीजों का भी ध्यान रखने से माँ में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा ये तो फिजिकल हेल्थ की बात हो गई, और अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो क्योंकि हार्मोन विड्रॉल होता है तो ये वो टाइम होता है जब माँ बहुत वल्नरेबल होती है, मेंटली भी साइकोलॉजिकली भी। एक तो जो पहला पॉइंट होता है कि बिकॉज द पूरा अटेंशन शिफ्ट हो जाता है बेबी में, तो उससे भी मदर कई बार बहुत लोनली फील करती है। तो मदर को क्राइंग स्पेल्स आना या सैड होना या बैठे बैठे आंसू निकल जाना, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये छोटे छोटे साइंस होते हैं जो डेफिनेटली घर वालों को ध्यान रखना चाहिए। अगर मदर खुद नहीं डायग्नोज कर पा रही है या बता पा रही है कि शी इज फीलिंग लो, तो दूसरे लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज ये पोस्टपार्टम ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है कभी कभी इतना ज्यादा बुरा हो जाता है कि माँ ही अपने बच्चे की दुश्मन हो जाती है, एंड समटाइम्स उनको एडमिशन की जरूरत पड़ती है, उनको एंटीसाइकोटिक मेडिसिन की भी जरूरत होती है। तो अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर दें इसी टाइम, तो हम इन चीजों का बहुत ही सिंपल तरीकों से लाइक काउंसलिंग और जस्ट टेकिंग गुड केयर ऑफ मदर, इनके द्वारा ही हम इन चीजों को टेक केयर कर सकते हैं। देन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि यूजुअली इग्नोर हो जाता है, बिकॉज बेबी का कोई स्लीप पैटर्न नहीं होता, तो माँ स्लीप डिप्राइव्ड भी होती है, जिसकी वजह से ये मेंटल इलनेस की तरफ चली जाती हैं। तो घर वालों को या जो भी केयर टेकर होते हैं, रिलेटिव्स या स्पेशली हस्बैंड्स, उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले, तो मदर शुड गेट adequate रेस्ट एंड स्लीप। So these are the things. Please take care of not only of the baby but to the new mother also. Thank you.